सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस्राएल में यानी कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का ये जो दिन है वो कैसे मनाते हैं। यरूशलेम का लोग प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन को कैसे मनाते हैं, तो वो जो प्रशासन है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो पर्व है मैं आपको दिखाऊंगा, पुनरुत्थान का पर्व और कैसे पालन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। तो यहाँ का जो पुनरुत्थान का दिन है वो तो लोग पालन करेंगे, लेकिन अगर हम देखेंगे बाइबल में, अगर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक बहुत अद्भुत रीति से हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, तो उसने ये कहा था कि मुझे मारा जाएगा, मुझे गाड़ा जाएगा, लेकिन फिर मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। 3 दिन के बाद फिर मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। ये एक भविष्यवाणी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में भविष्यवाणी किए थे और अपने पुनरुत्थान का बारे में भी प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी किए थे। मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, लेकिन मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह को पता था। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर से लोगों को निकाल दिए, जो लोग अंदर बेच रहे थे, खरीद रहे थे, सबको मारकर निकाल दिए। कुछ लोग उनको सवाल पूछा, तुम कौन सी अधिकार लेकर ये सब कर रहे हो? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था, यह मंदिर को तुम नष्ट कर दो, 3 दिन में मैं बना दूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे। इसका मतलब यह था कि मुझे मार दो, मुझे तो ज़रूर मारा जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। लेकिन लोग सोचने लगे कि वो यरूशलेम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए 46 वर्ष यानी कि 46 ईयर लगा था। तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे बात है, ये जो आदमी ये कैसे ये मंदिर को 3 दिन में बना सकता है, जो कि 46 साल लगा था बनाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे थे, अपने शरीर के बारे में बता रहे थे, मुझे मार डालो, फिर मैं 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था ऐसा प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद फिर से मुर्दों में से जी उठा। और उसका सबूत क्या है? उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और साइंटिफिकल एविडेंस भी है, और वचन में भी लिखा गया है उसने मुर्दों में से जी उठा। जब कुछ स्त्री लोग वो जा रहे हैं देखने के लिए कि हमारा गुरु यीशु मसीह, उसका शरीर को हम थोड़ा सा तैयार करेंगे, सारे चीज़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं 3 दिन के बाद पत्थर लुढ़का गया है। उस पत्थर के ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा हुआ है, 2 स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, और वो ये कह रहे कि हमें पता है तुम किसको ढूंढ रहे हो, तुम नासरत यीशु को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो यहाँ नहीं है, और तुम्हारे आगे आगे चल पड़े हैं। तुम जाओ गलील में, वो तुम्हें दिखाई देंगे। सचमुच ऐसा हुआ, गलील में वो दिखाई दिए। टाइबेरियस जो समुद्र है उसके पास दिखाई दिए चेले लोगों को। तो उसके बाद हम देख रहे हैं और भी शास्त्रांश है, एक बंद कमरे के अंदर दिखाई दिए, वो एक सबूत है। और थॉमस को दिखाई दिए, वो एक सबूत है। और इमायूस
कि सड़क पर 2 चेले लोगों को दिखाई दिए। उनके साथ एक रात भी रहा, पूरे एक रात नहीं रहा, उनके साथ उनके घर गए। जब वो रोटी तोड़े तो उन लोगों ने अपने 2 चेले लोग जो थे उधर इमायूस में, वो प्रभु को पहचान लिए कि हाँ, ये यीशु है। तो उसी दिन से लेकर आज तक बहुत सारी जगहों में ये पुनरुत्थान का ये जो उत्सव ये मनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं यरूशलेम, और यहाँ पुनरुत्थान का दिन पालन किया जा रहा है जो आप देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जैसा अद्भुत था, प्रभु यीशु मसीह का मौत भी अद्भुत था, और सबसे आश्चर्य की बात है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। क्योंकि आज तक जो भी मरा वो मिट्टी में मिल गया और फिर मुर्दों में से नहीं जी उठा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकलौता परमेश्वर है जो कि मौत को हराया और उन्होंने मुर्दों में से जी उठा। और आज हम पालन कर रहे हैं पुनरुत्थान का दिन। बहुत सारे देशों में प्रभु यीशु मसीह का ये जो पुनरुत्थान का दिन को आनंद से मनाया जाता है। बहुत सारे चर्च में, घरों घरों में मनाया जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र बादशाह है जो कि मौत को हराया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत से भी ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए वो मौत को हराया, मुर्दों में से जी उठा, सबको दर्शन दिया। अंत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को लेकर जैतून पहाड़ पर गए। अपने जितने चेले लोग थे, आप क्या सोच रहे प्रभु यीशु मसीह का कितने चेले लोग थे? क्या 12 चेले थे? 12 प्रमुख चेले थे, लेकिन इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह का और 70 यानी कि 70 डिसाइपल्स थे। उन सारे चेले लोगों को लेकर और जैतून पहाड़ पर गए और एक बहुत बड़ा आदेश दिया कि तुम जाओ, पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ। देखो, ये जो युग है, युग की अंत तक मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। ये कहने के बाद वो स्वर्ग पर चले गए। जब वो जा रहे थे, लोग ऊपर देख रहे थे। 2 स्वर्गदूत आए और ये पूछ रहे हैं, गलील के लोग, तुम क्या देख रहे हो? तुम जैसे प्रभु यीशु मसीह को ऊपर जाते हुए देखा, इसी तरह से तुम फिर प्रभु यीशु मसीह का आते हुए तुम देखोगे। क्या बात है, सबसे आश्चर्य की बात है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चलिए हम देखते हैं ये जो पुनरुत्थान का दिन को कैसे मनाया जाता है यरूशलेम में। चलिए मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मैं आपको बाकी वीडियो दिखाता हूँ।
No.